So, my dear students, as promised, I am back with another story, a very interesting story. So, with the help of this story, you will be improving your listening skills. Try to listen to the story without seeing it, without seeing the video. Just switch on the audio, listen to the story, try to understand. After that, see the story, try to practice reading, okay? And after that, we will do the speaking. Okay, so let me start the story. The story is Shark Bet. A marine biologist put a shark into a big tank at the time of a research experiment. Followed by that, he released some tiny bait fishes into it. As expected, the shark didn't wait to attack those fishes and ate them. Later, a clear fiberglass was inserted into the tank, which partitioned the tank into two, and the shark remained in one side. A similar set of bait fish was sent to the other side of the tank like before, and the shark attempted to attack those fishes but failed by hitting on the fiberglass. The shark attempted for several days until it gave up. Later, the biologist removed the glass from the tank, but the shark didn't try to attack the small fishes. The shark always continues to see a false barrier in the tank and stopped his attempts. So, my dear students, what was the moral of the story? It is quite common for many people to give up after many setbacks and failures. The story is an example for keep trying always and to never give up despite multiple failure. So, this was the story and this was the moral of the story. I hope you have understood it a little. I'll explain you very quickly in your language. So we were talking about a shark and some other small fishes. So क्या हुआ कि एक बारी एक बायोलॉजिस्ट था जो रिसर्च कर रहे थे, जो किसी चीज़ पर वो कुछ उनको शोध करना था, तो वो रिसर्च कर रहे थे. उस रिसर्च के लिए उन्होंने क्या किया, एक ग्लास का बहुत बड़ा सा जार, जैसे आपका कह लीजिए आप एक्वेरियम्स होते हैं ना जो हम घरों में रखते हैं, तो बड़ा था वो डेफिनेटली, तो उसी तरह का जिसमें कि वो शार्क आ पाए. तो एक शार्क को डाल दिया उसमें और उन्होंने कुछ छोटी फिशेस को उसके अंदर डाल दिया. और फिर कुछ दिनों में क्या, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि शार्क फिर उन छोटी मछलियों को रहने तो नहीं देगी. तुरंत उन्होंने उनको शार्क ने जो छोटी फिशेस थी उसको खा के ख़त्म कर दिया. उसके बाद फिर क्या किया, इस बार जो बायोलॉजिस्ट था उन्होंने बीच में एक ग्लास जो जार था उसमें एक बीच में एक ग्लास का एक बैरियर लगा दिया और दूसरे साइड में उन्होंने फिर वो छोटी फिशेस को डाल दिया और एक साइड में शार्क को डाल दिया. अब शार्क जो है उसने फिर कोशिश की कि अरे वाह मुझे खाना मिल गया, और उसने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की. लेकिन जब वो हमला करने जाता तो उसका सर जो है वो टकरा जाता उस ग्लास के बैरियर से. फिर वो ट्राई करता, फिर वही होता, फिर ट्राई करता, फिर वही होता. बहुत बार कोशिश करते उसने देखा कि यार ये तो कुछ प्रॉब्लम है, ये हो नहीं पा रहा है मेरे से. उसने फिर छोड़ दिया, उसने वो कोशिश करना छोड़ दिया. अब जो बायोलॉजिस्ट है, जो रिसर्चर है, उसने क्या किया, बीच से वो जो ग्लास उसने लगाया था उस ग्लास को हटा दिया उसमें से. अब जब ग्लास को हटा दिया तो फिशेस तो अब दे वर ओपन, अब वो शार्क उन्हें खा सकती थी, लेकिन शार्क ने ये मान लिया कि मैं इनको नहीं खा सकती हूँ, कि मेरे बस की बात नहीं है. और उसने उनको वापस कभी खाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसने ये मान लिया कि मैं इनको नहीं खा सकता हूँ, कि मुझसे नहीं होगा. कि मुझे तो लग रहा है कि स्टोरी आप लोगों की है, आप लोगों ने भी तो मान लिया है कि हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगी, है ना. बहुत लोग ने ऐसे मान लिया है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, बहुत लोग ऐसा नहीं मानते हैं. और जो मानते हैं उनको भी अब ये नहीं मानना है. ये स्टोरी सुनने के बाद अब आपको समझ में आ गया, यू मस्ट नेवर गिव अप, because everything is possible in this world. Whatever you try and you think I can do it, and you will do it, my dear students, my dear children. So आपको गिव अप नहीं करना है, फेलियर्स के डर से गिव अप नहीं करना है. मैं जब छोटी थी
तब मैं जब क्लास 5 में थी तब से मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया है। और एक बच्चा था मेरे पड़ोस में जो जो क्लास 1 में था, वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानता था, लेकिन वो हमेशा इंग्लिश में बोलता रहता था, गलत बोलता था। तब मैं भी बच्ची थी तो मुझे ऐसा लगता था, मैं भी उन हंसने वालों में से थी तब। और मुझे लगता था कि इसको आता नहीं और ये उल्टा सीधा बोलता रहता है, तो हम लोग तब हंसते थे। लेकिन बाद में जब मैं बड़ी हुई तब मैंने समझा उस बच्चे को कि वो बच्चा जो है फर्स्ट में वो बोलता था, और आप समझिए कि वो जब वो दूसरी क्लास तक आया तो वो बहुत अच्छे से बोलने लग गया। तीसरी क्लास तक आते आते वो और अच्छे से बोलने लग गया, और जब वो मेरे बराबर यानी मैं 5 क्लास में मैंने बोलना शुरू किया था, और वो 5 क्लास में आते आते बहुत फ्लुएंट हो गया था। क्यों? क्योंकि कोशिश करने से ही आप इम्प्रूव हो गए, है ना। आपने हज़ारों ऐसी स्टोरीज सुन रखी हैं, हज़ारों आपको एग्जाम्पल्स मालूम हैं कि आप अगर कोशिश करते हैं तो बड़े से बड़ा जो पहाड़ होता है आप उसको भी तोड़ करके रास्ता बना सकते हैं, अगर आप लगातार मेहनत कर सकते हैं, है ना। तो लगातार मेहनत में बहुत बरकत है। तो आप लोगों को लगातार मेहनत करनी है और लगातार कोशिश करनी है। ओके फाइन। तो ये स्टोरी थी, और इस स्टोरी को आप लोगों ने लिसनिंग के लिए यूज़ करना है और रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। जैसा मैंने पढ़ा है वैसा आपको पढ़ने की कोशिश करनी है, और उसके बाद फिर आप जो वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करिएगा, ताकि जब आप कन्वर्सेशन करें तब आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। चलिए हम आगे आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज़ द स्पीकिंग पार्ट। और आज हम बात करने वाले थे, आज हम किसकी बात करने वाले थे? आज हम बात करने वाले थे रूटीन की। यस डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको रूटीन बताना हो तो आपको एक टेंस यूज़ करना पड़ता है। पता है आपको? अभी तक मैंने बोला था कोई ग्रामर का, देखो मैंने अभी तक कोई ग्रामर नहीं आपको पढ़ाया ना, कोई ग्रामर का ज़रूरत ही नहीं है। आप बस बोलते बोलते आपको बोलना आ जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैंने इंग्लिश बोलना सीखा था तो मैंने बिना ग्रामर के ही इंग्लिश बोलना सीखा था। और ग्रामर तो मुझे ग्रामर कभी मैंने ऐसा सच नहीं पढ़ा था कि ग्रामर पढ़ना है तभी मेरे को आएगा। उस तरह का कोई माइंडसेट नहीं था मेरा कि ग्रामर आएगा तब आएगा। मैंने तो बस बोलने की कोशिश करना शुरू करा और मैं बोलने लग गई। तो आप भी वैसे कर सकते हैं डेफिनेटली। जितने भी पता है शहरों में जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं वो लोग ग्रामर नहीं जानते हैं, वो लोग ग्रामर के बहुत रूल्स नहीं जानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, वो लोग कैसे बोल पाते हैं? वो लोग इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके उनको पता चल जाता है कि दिस इज़ द राइट वे और इस तरह से हमें बोलना है। आपसे भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम आपको डेफिनेटली ग्रामर बताएंगे और ग्रामर के रूल्स बताएंगे। ठीक है बच्चे? तो मैंने आपको कहा कि आज हम रूटीन करने वाले हैं, और रूटीन जो होता है ये नॉर्मली हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको हम बताते हैं। ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस का जो पहला जो हम सबसे पहले सीखते हैं दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये टेंस जो होता है नॉर्मली जो आप हमेशा काम करते हैं उसको बोलने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आपने जहाँ ग्रामर पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा इसकी पहचान ताती ते, इस तरह की पहचान होती है ना, जो सेंटेंस ता ती और ते पे ख़त्म होते हैं उसमें। देखिए जब हम बोलने जाएंगे तो हम ये हिसाब किताब नहीं लगा पाएंगे कि ये मेरा सेंटेंस ता पे ख़त्म हो रहा है कि रहा पे ख़त्म हो रहा है कि किस पे ख़त्म हो रहा है। आप ये समझ लीजिए जो चीज़ें आप हमेशा करते हैं उसको बोलने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब कब जा रहे हैं? आप अभी जा रहे हैं क्या? ये नहीं बोल रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कल गए थे या आप कल जाने वाले हैं। आप ये नहीं बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं जाते हैं। कब जाते हैं? हो सकता है सुबह जाते हैं, हो सकता है आपका टाइम दोपहर का हो, आफ्टरनून का हो, आप कभी भी जाते हैं। आप बट रेगुलर में ये काम आप करते हैं, आप हमेशा ये काम करते हैं। ठीक है बेटा? तो आप स्कूल जाते हैं, आप ट्यूशन जाते हैं, आप सोते हैं, आप खाते हैं, आप उठते हैं, आप जाते हैं, आप खेलते हैं। जो भी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, आप रूटीन में करते हैं, उसको बोलने के लिए आपको इस सिंपल प्रेजेंट की ज़रूरत पड़ती है। और सिंपल प्रेजेंट फिर से बहुत ही आसान है। इसमें आपको जो सब्जेक्ट है वो लगाना है, और उसके बाद फिर आप जो भी काम करते हैं, वर्ब एक्शन जो भी आप करते हैं, बस वो बोल देना V1, जिसको हम बोलते हैं वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है। वो बहुत आसान है।
ठीक है ना भाई। खेलने की इंग्लिश क्या है? प्ले है ना। स्विम करने की, स्मेल, तैरने की क्या है? स्विम है। गाने की क्या है? सिंग है। नाचने की क्या है? डांस है। पीने की क्या है? ड्रिंक है। तो ये सब आपको पता है, मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब नहीं पता है, डेफिनेटली आपको पता है। तो अब इतना आसान है कि आपको क्या यूज़ करना है भाई? सिंपल सब्जेक्ट यूज़ करना है और आगे एक वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ कर देना है, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ठीक है। अब इसके आगे अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट यूज करना है तो आप वो भी दे सकते हैं, जैसे आई प्ले फुटबॉल, ये भी बोल सकते हो। आई प्ले इन द पार्क, ये भी बता सकते हो आपकी कहाँ खेलते हो, है ना। आई प्ले इन द इवनिंग, आप टाइम भी बता सकते हो। ठीक है। तो दैट इज अप टू यू कि आप उसमें क्या ऐड करना चाहते हो। बट अपना रूटीन बताने के लिए, जो चीजें आप हमेशा करते हैं वो बताने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको मैंने बता दिया। कहीं पे भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि भाई इसमें सेकंड फॉर्म होगा कि थर्ड फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म होगा, क्या करना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाना है। सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। सब्जेक्ट लगा दीजिए माय डियर चिल्ड्रन, एंड उसके पीछे लगा दीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, मैम क्या बोल रही हैं आप? मैम ही शी इट होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थोड़ी होगा। हाँ हाँ बता रही हूँ, घबराओ मत यार। चलिए, तो हाँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर आई है, ठीक है, वी है, यू है, तो हमें क्या लगाना है? तब जो मैंने बोला था वही। अच्छा ठीक है। कभी कभी हम लोगों को वर्ब में एस या ईएस लगा के हमें जो भी हमारा एक्शन होगा वो बोलना होगा। वो हम कब बोलेंगे, ठीक है, उसका ध्यान देना, ठीक है, वो हमें कब बोलना है। तो अभी आप कहेंगे कि मैम फिर आप रूल, अरे कुछ रूल नहीं है इसमें, ठीक है, बस एक छोटी सी बात को आपको समझना है। देखिए ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? फर्स्ट पर्सन हम, बोलने वाला व्यक्ति, अगर सिंगुलर तो आई, प्लूरल तो वी, ओके। चलिए, सेकेंड पर्सन यू, ऑलवेज यू, सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज यू, नो कंफ्यूजन, कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड पर्सन हमेशा कौन है? मेरे सामने जो भी व्यक्ति है जिससे मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो यू, सेकेंड पर्सन इज यू। एंड थर्ड पर्सन कौन है? जिससे हम नहीं बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आदमी, तीसरा व्यक्ति जो हमारे सामने नहीं है। तो वो कौन हो सकता है? वो ही हो सकता है, वो शी हो सकता है। हम कोई नाम लेके बोल सकते हैं, राम मोहन सोहन बोल सकते हैं, रीता सीता गीता बोल सकते हैं, हम लोग किसी का नाम लेकर के बोल सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो लोग हो जाएंगे दे, कोई, है ना। और कोई, अगर हम किसी सामान वगैरह के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी एनिमल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, तब हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पर्सन्स। अब ये जो है ना बेटा जी, ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन है? ही शी इट, कोई भी नाम, ही शी इट कोई भी नाम, ही शी इट कोई भी नाम है। कौन? एक और थर्ड पर्सन में दे भी हैं, बट हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, इनके बारे में एक खास बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन रहते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनको एस बड़ा पसंद होता है, इनको बड़ा प्यार होता है एस से। हर चीज में इन्हें एस चाहिए, इनको क्या चाहिए? एस चाहिए। किसको? थर्ड पर्सन सिंगुलर को। किसको? थर्ड पर्सन सिंगुलर को, यानी कौन? ही, शी, इट, राम, मोहन, सीता, तहसीन मैम, कोई भी हो सकता, ठीक है, ओके। तो ही, शी, इट, ही, शी, इट एंड एनी नेम, इनका क्या है भाई? इन्हें क्या पसंद है? एस पसंद है। तो अभी आप देखना कैसे, ठीक है भाई। आई तो प्ले, लेकिन शी प्लेज, देखा, शी थर्ड पर्सन है ना, इसको बड़ा एस पसंद है, तो इसको प्ले बोल के नहीं चैन पड़ता है जब तक उसमें वो एस नहीं लगाती, या फिर कभी कभी ई एस लगता है, ठीक है। तो किस में लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कि आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब आपको वहां पे क्या लगाना है? एस या ई एस, डिपेंड करता है हमारे वर्ब के ऊपर, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बोलने में तो अभी हम तो स्पोकन कर रहे हैं, स्पोकन में तो हमें ऐसे ही लगा के बोलना है ना, हम तो लिखने तो जा नहीं रहे हैं। तो नो कॉम्प्लेक्सिटीज, नो यू नो, डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स फॉर योरसेल्फ, बस एस लगाना है जी। किसमें? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ,
तो हम रूटीन की बात कर रहे थे। अब रूटीन तो आप बताएंगे, अपना ही बताएंगे। कभी कभी आप अगर अपने पेरेंट्स का अगर आपको कुछ पूछेंगे तो अब आपको फिर वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी और को बता रहे हो, लेकिन किसके बारे में बता रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे हो, है ना। तो वो आपके लिए तो थर्ड पर्सन हो गए। तब फिर आप वहाँ पे बताएंगे ना, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका V1 नहीं लगाना है, फिर वहाँ पे S या ES लगा देना है, राइट। जैसे कि आप अगर बताएंगे माई फादर वर्क्स इन अ ऑफिस, वर्क्स, है ना। आई गो टू स्कूल, ठीक है। माई फादर गोज टू ऑफिस, गोज हो गया। आई गो टू स्कूल, माई फादर गोज टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल, है ना। आई गो टू स्कूल, माई मदर गोज टू स्कूल, हो सकता है वो पढ़ाने के लिए जाती है, टीचर है मेरी मम्मी, है ना। तो माई मदर गोज टू स्कूल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बात। अब रूटीन हम बता देते हैं। देखो, ये रूटीन बताने के साथ साथ आप बहुत सारा इंग्लिश बोल सकते हो। चलिए शुरू हो जाते हैं, एकदम दिनचर्या आपकी जो है वो वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। आई गेट अप एट, या आई वेक अप एट 6 in the morning। अब इसमें क्या इंग्लिश थी, क्या हमको बहुत सीखने की ज़रूरत थी कोई बहुत बड़ी बात। आई तुम्हें मालूम है, अपने ही बारे में बता रहे हो, अपना ही रूटीन बता रहे हो, तो आई तो बोलोगे ही, है ना। अब जगने को वेकअप बोलते हैं, ये आपको पता है, मुझे मालूम है आपको पता है, ठीक है। आई वेकअप इन द मॉर्निंग, अब कब जगते हो, आप टाइम बताना चाहो। आई वेकअप एट 5:30 in the morning, बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा आई वेकअप इन द मॉर्निंग एंड आई गो टू वॉशरूम, आई वॉश माई फेस, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, है ना। I go for a morning walk. I come back at, you can tell the time, I come back at this time. I take a shower. Okay, I take a shower. Or I take a bath. Okay, I take bath, ऐसे भी बोल सकते हैं। After bath, I take tea and some snacks. और उसके बाद फिर I get ready for school. I leave for school at this time, या I go to school at this time, जो भी टाइम आपका है उस टाइम पे बता दीजिए। उसके बाद फिर I come back from school at, देखो कितना आसान है, मैं कुछ भी ऐसे यहाँ भारी भरकम शब्द नहीं, बस आपका आई है, आई तो है ही। उसके बाद आप क्या एक्शन कर रहे हैं, बस वही आप बोल रहे हैं, I go, I reach, I come back, है ना, ठीक है। I come back at 1:30। उसके बाद फिर I take my lunch, है ना, आई टेक माई लंच, आई ईट लंच, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। आई टेक सम रेस्ट, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट। आई गेट अप एट 2:30, वॉट एवर टाइम आपको बताना है, 3 o'clock। आई गेट अप एंड गो फॉर माई ट्यूशन क्लासेस, है ना, आई गो फॉर ट्यूशन क्लासेस। आई कम बैक एट 5:30। आई गो टू प्ले ग्राउंड, है ना, आई गो टू प्ले ग्राउंड। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, जो भी। आई कम बैक एट 6:30। आई वॉश माई फेस, है ना, आई क्लीन अप माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आई टेक इवनिंग टी, ठीक है, या फिर आई टेक हॉर्लिक्स एंड मिल्क। देन आई डू माई सेल्फ स्टडी, आई सिट फॉर सेल्फ स्टडी। अगर आप और कुछ करते हैं, आई हेल्प माई मदर इन द होम कोर्स, ठीक है। तो आप अगर घर के कामों में अपनी माँ को मदद करते हो तो आप वो बोल सकते हो। आई डू गार्डनिंग, अगर आप करते हैं तो वो बोल सकते हो। आई वर्क इन द गार्डन, ठीक है। आई क्लीन माई रूम, वो बोल सकते हो। आई कुक फूड, सबका रूटीन अलग है ना, हो सकता है कि आप अपना खाना खुद ही से बनाते हैं, तो आई कुक फूड, आई ये ऐड कर सकते हो आप उसमें। आई क्लीन अप माई बेड, आई क्लीन अप माई रूम। देन उसके बाद फिर आई डू माई स्टडीज़। उसके बाद फिर एट नाइट आप अगर और कुछ नहीं करते हैं, आई स्पेंड सम टाइम ऑन मोबाइल। अब देखो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत कुछ भारी चल रहा है, क्योंकि ये चल रहा है 10 मिनट से इंग्लिश में, तो ये बहुत भारी है, ये कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑलवेज डू, यू जस्ट हैव टू डू, यू हैव टू से दैट, ठीक है। तो आई होप जो मैंने बोला है वो आपके हाथ में है। आप इसको बार बार इसको आप स्लो करके सुनिए, फास्ट करके सुनिए, आप रिपीट करिए, जो भी करना है आपके हाथ में है ये। आप इसको बेस लाइन मान करके अपना रूटीन तैयार करिए, अपना रूटीन मेरे साथ शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप ज़रा सा भी काम करके आप अपना जो भी आपने पढ़ाई की है अगर उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकें, आप अपना वीडियो भी बना करके मेरे को भेज सकते हैं कि मैम मैंने की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस किया है. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. और जो भी आपको अगर कुछ suggestions हो तो you can definitely share your opinions, your suggestions. I will work on it. तब तक video is getting long, so I'll not make it any longer. आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ. Thank you very much.